गुड मॉर्निंग क्लास, मैं दरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हमारे लिए इंग्लिश का वंडरफुल वेस्ट, ये बिल्कुल जो हम लोग करते हैं ये उसी पे है। हम कई सारी एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि हम वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने कई बार करी हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इजंट इट? सो आज की जो स्टोरी है वो भी एक वेस्ट होने जा रही सामग्री से कैसे ही बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई, उसके बारे में आज की स्टोरी है। और हम सभी को पता है कि चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ तक यूज़ हो पाए चीज़ों को हमें यूज़ कर लेना चाहिए। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक समय की बात है, ट्रैवनकोर के जो महाराजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत दी अपने पैलेस पर, अपने महल पर। डिनर मीन्स रात का खाना। ट्रैवनकोर कहाँ पर है ये आप सब मुझे बताएंगे। ट्रैवनकोर मैं आपको हेल्प करती हूँ कि ये साउथ में है, एक्सट्रीम साउथ में है। हो सकता है ये तमिलनाडु हो सकता है ये केरला हो। वी विल फाइंड आउट इन द स्टोरी। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। और फिर दोपहर में, आफ्टरनून मीन्स 12 बजे के बाद, दोपहर में, बिफोर द डिनर और रात से पहले, जो महाराजा थे ही एंटर्ड द किचन, वो एंटर किए, अंदर घुसे किचन के, टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो वो ये देखने के लिए अंदर गए कि ज़रा देखूँ रात के खाने के लिए क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ें पक रही हैं, क्या बन रहा है हमारी रात की दावत के लिए। फीस्ट मीन्स दावत, ओके। सर्वे मतलब देखना, एक तरह से नज़र घुमाना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. राजा ने बोला कि तुम ये जो बचे कुछ टुकड़े बचे हैं सब्जियों के, इनके साथ तुम करने क्या वाले हो? ऐसा उन्होंने उंगली दिखाई एक बास्केट की तरफ जिसमें कि सब्जी के सारे कटे पोर्शन रखे थे, जो कि सब्ज़ी के छिलके होते हैं, ठीक है, सब्ज़ी का वो पार्ट जो हम नॉर्मली वेजिटेबल्स में नहीं डालते हैं, उन सब पार्ट को देख करके राजा ने बोला कि तुम इन सब चीज़ों का करने क्या वाले हो? द कुक रिप्लाइड, जो कुक था, जो बावर्ची था, उसने बोला दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। उसने बोला कि ये सब तो वेस्ट हैं, ये सब तो व्यर्थ हैं और हम इन्हें बाहर फेंक देंगे, हम इन्हें दूर फेंक देंगे। थ्रो मीन्स फेंकना, अवे मीन्स दूर। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तुम इस तरह से ये सब्जियों के टुकड़ों को, इनके पीसेस को इस तरह से नहीं फेंक सकते, नहीं वेस्ट कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई तरीका निकालो और इन्हें यूज़ करो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। राजा ने बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ, स्टर्नली मतलब बहुत ही कठोरता के साथ, इन अ वेरी हार्श वॉइस बोला कि तुम कोई तरीका निकालो और इन वेजिटेबल के पीसेस को यूज़ करो, तुम उन्हें इस तरह से नहीं फेंक सकते, नहीं थ्रो कर सकते। ऐसा कहकर राजा चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब ये सुनने के बाद जो बावर्ची था वो तो असमंजस में पड़ गया। ही वॉज इन अ फिक्स, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, वो बेसिकली कन्फ्यूज़ हो गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप, और वो एक टक लगातार सब्जियों के उन स्क्रैप्स के ऊपर, टूटे हुए पोर्शन के ऊपर, या जो उसने काट निकाले थे उन पोर्शन के ऊपर लगातार वो देखने लगा, सोचने लगा कि वो करे क्या इन सब चीज़ों का। सडनली, तभी अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आ गया, उसके दिमाग में अचानक से फ्लैश किया, लाइट किया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे सब्जी के वो टुकड़े उठाए, ठीक, उनको वॉश किया, उनको साफ़ किया, एंड देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उनके पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसने काटा, ठीक है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उन्हें उसने क्या किया, कुक ने क्या किया, उसने सारे पीसेस को एक बहुत बड़े से पॉट में, ह्यूज मीन्स बड़ा, उस बर्तन में उसने डाला और फिर उसने उसे आग पर चढ़ा दिया, तो कुक पकने के लिए उसने आग पर चढ़ा करके छोड़ दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज
एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया, फिर उसने थोड़ा से कोकोनट लिए, थोड़ी सी ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च ली, और फिर गार्लिक लिया, लहसुन लिया, और इन सबको ग्राउंड कर लिया, इस तरह से मैश कर लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और फिर उसने इस पेस्ट को जो उसने गॉर्ड करके बनाया था, ओके, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट उसने उन वेजिटेबल के बोल में डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और फिर उस पॉट में से, उस बर्तन में से बहुत ही दिल को अच्छी लगने वाली, बहुत ही आकर्षित करने वाली ऐसी खुशबू उसमें से आने लगी। किसमें से, वो जो पॉट जो बन रहा था उसमें से आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, अब उसने थोड़ी सी दही को मथा, विप मतलब मथा, और फिर उसको उसने करी में डाल दिया, जो उसने ग्रेवी बनाई थी, करी बनाई थी, उसमें उसने डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने कुछ चम्मच, स्पूनफुल्स मतलब कुछ चम्मच भर के कोकोनट ऑयल को डाला उसमें, करी में ऊपर से, और फिर कुछ करी लीव्स की हेल्प से, तेज करी पत्ता जो हम लोग कहते हैं, मीठी नीम भी कहते हैं, उससे उसने उसको डेकोरेट किया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, और इसके बाद बहुत ही वंडरफुली, बहुत ही आश्चर्य के साथ, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही अच्छी डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और फिर कुक ने ये डिश शाम को आए जितने भी गेस्ट थे सबको सर्व किया, सबको खाने के लिए परोस दिया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई जानने को जागरूक था, उत्सुक था कि इस नई डिश जो हमें परोसी गई है इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, जो बावर्ची था वो सोचने लगा कि क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ, क्योंकि उसने तो बस बना दिया था, उसने कोई नाम तो रखा नहीं था। सो ही वॉज थिंकिंग व्हाट नेम टू चूज़। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उनके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इज अ व्हेल, और फिर उसके बाद उन्होंने उस डिश का नाम क्या रखा, अ व्हेल। क्या नाम रखा, अ व्हेल। अ व्हेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब जो अवेल डिश है ये केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई उसके बाद से, और आज तक केरला में जो भी ट्रेडिशनल फेस्ट होता है, आज भी वहाँ पर वहाँ का ट्रेडिशनल फूड हो गया एक तरह से। वहाँ पे जब भी कोई दावत होती है, कोई पार्टी होती है, तो वहाँ पर अवेल को सर्व किया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और अब आप ये सोचिए कि इतनी टेस्टी डिश कहाँ से आई, एक कचड़े के डिब्बे में से। बेसिकली जो बास्केट थी जिसमें कि वो कचरा समझ के, वेस्ट समझ करके उस सब्ज़ी को वेस्ट करके फेंकने वाला था, उसमें से उसने कितनी ही टेस्टी डिलीशियस डिश को तैयार कर दिया। और अब हम ये भी जान चुके हैं कि त्रावणकोर केरला में है, और नेक्स्ट टाइम इन योर लाइफ जब भी आप केरला घूमने जाएं तो डेफिनेटली अवेल डिश को ज़रूर ट्राई करें। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो, आई गेस। सो आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं, जैसे कि हमने सीखा है कुछ फ्रेजेज़, नॉट ओनली वर्ड्स, कुछ फ्रेजेज़ सीखे हैं। फ्रेजेज़ क्या होते हैं, फ्रेजेज़ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसे हम कहते हैं फ्रेजेज़, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में एक अलग ही मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। इन अ फिक्स का मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। जब आप इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो हम कहते हैं इन अ फिक्स। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब सडनली दिमाग में कुछ क्लिक कर जाना, कुछ याद आ जाना। लो एंड बिहोल्ड मतलब आउट ऑफ सरप्राइज, अचानक से कुछ हो जाना। ट्रेडिशनल फीस्ट क्या होता है, कोई भी हम समझते हैं हमारे यहाँ ट्रेडिशनली क्या खाते हैं, हम लोग दाल बाटी चूरमा खाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर अवेल को सर्व किया जाता है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं रीडिंग इस फन में। आइए इनको देख लेते हैं क्या है इन क्वेश्चन आंसर्स में हमारे लिए। व्हाट आर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, पैलेस में किस चीज़ की दावत हो रही थी, तो किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी, तो पैलेस में रात को दावत थी इसलिए वहाँ पे तैयारियां चल रही थी। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा दोपहर में किचन में क्यों गए, क्योंकि वो सर्वे करना चाहते थे कि रात को क्या बनने वाला है और क्या तैयारियाँ चल रही हैं। वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने क्या सोचा था कि वेजिटेबल के स्क्रैप से, बचे हुए टुकड़ों से वो क्या करेगा, उसने सोचा था कि वो उनको फेंक देगा, ही विल थ्रो देम अवे। इंग्रेडिएंट्स दैट द थिंग्स द यूज टू मेक अ डिश सर्कल द राइट, ओके,
एवियल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको आपने इसमें सर्कल करना है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें चिली चाहिए थी, इसमें कोकोनट चाहिए था, लगभग ये ब्रोकन बैंगल, रोस्टेड पीनट, ग्राउंड नट, इन सब चीज़ों को छोड़ के लगभग हर एक चीज़ चाहिए थी, वुड भी नहीं चाहिए थी। ओके, सो ये हो गया। आगे देखते हैं, हमें ट्रू एंड फॉल्स टिक करना है, ये आप आई थिंक अच्छे से कर लेंगे खुद विदाउट माई हेल्प। आगे चलते हैं, ये देखिए हमें रेसिपी देखनी है कि एवियल कैसे बनता है। ये एवियल को बनाने के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और ये जंबल कर रखे हैं, ये ऊपर नीचे दे रखे हैं। आपको इनको सही ऑर्डर में लगाना है कि पहला स्टेप क्या है एवियल को बनाने का। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं हमें, ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आपको इनको एक सीरीज़ में लगाना है। जैसे पहले आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं और फाइनली क्या करते हैं। ओके, इस तरह से आपको यहाँ से सेंटेंसेस उठाने हैं और उनको एक ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लेट्स टॉक का सेक्शन है, वर्ड बिल्डिंग का सेक्शन है, ठीक है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।